हेलो डियर। आज हम लोग सेट पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ सेट पढ़ाएंगे, सेट का डिफिनीशंस पढ़ाएंगे और कैसे समझेंगे कि गिवन कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट सेट है कि नहीं है। सो डिफिनीशन से और एग्जांपल से सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सेट सेट क्या है? सेट का डिफिनीशन कहता है कलेक्शंस ऑफ well defined object। ए कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड को आप अंडरलाइन करते हैं। ये वेल डिफाइंड समझना है। अगर आप वेल डिफाइंड समझ जाएंगे तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, हम समझना आसान हो जाएगा हम लोग को कि कैसे कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट सेट है कि नहीं। एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। द कलेक्शंस ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। दूसरा एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय ऑफ क्लास। द collections of vowels of English alphabet। The collection of natural number less than 10। The collections of month of year beginning with letter J। The collections of the days of week beginning with letter S। The collections of dangerous animal of the world। और एग्जाम्पल लीजिएगा, द कलेक्शंस ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ क्लास। देखिए कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा कलेक्शंस सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। पहला एग्जांपल देखिए, द कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नदियों को कलेक्शंस करना है। तो सभी जानते हैं, आप कोई भी व्यक्ति से पूछिए या आप अगर जानते हैं तो आप खुद से देखिए कह के। कलेक्शंस ऑफ रिवर ऑफ इंडिया में क्या आएगा? गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, ऐसे करके बहुत नदी है।
सोन नदी है, भागीरथ नदी है, ऐसे करके बहुत नदी है। आप कोई भी व्यक्ति अगर कलेक्शंस करके बताएगा तो सभी के पास कॉमन आंसर है कि भारत में जितने भी नदियां होंगे सभी का कलेक्शंस को हम सेट कह सकते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया कलेक्शंस सेट है, तो ये सेट है। द कलेक्शंस ऑफ इंटेलिजेंट, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय ऑफ क्लास, ये भी सेट है। क्यों ये सेट नहीं है डियर, सॉरी ये सेट नहीं है। द कलेक्शंस ऑफ इंटेलिजेंट बॉय ऑफ क्लास सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है यहां समझिएगा। आप कोई भी क्लास में जाइए, जो बच्चा मैथ में अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हिंदी विषय उसका अच्छा ही, तो या जो बच्चा फिजिक्स में अच्छा हो कोई जरूरी नहीं है उसका बायो भी अच्छा हो, या जो बच्चा साइकोलॉजी में अच्छा है कोई जरूरी नहीं है वो बच्चा मैथमेटिक्स अच्छा हो। पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वेरी हो रहा है, व्यक्ति टू व्यक्ति अगर राय बदल रहा है, ओपिनियन बदल रहा है, पर्सपेक्टिव बदल रहा है तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे। इंटेलिजेंट बॉय ऑफ क्लास इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। द कलेक्शंस ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, आप कोई भी व्यक्ति से पूछिए कलेक्शंस ऑफ वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू ये 5 ही वॉवेल्स है। कोई भी व्यक्ति अगर आंसर देगा द कलेक्शंस ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स है, तो सभी का आंसर एक ही रहेगा, ए ई आई ओ यू। आप हमसे पूछिएगा तो हम भी बताएंगे ए ई आई ओ यू। आप अगर जानते हो तो आप खुद भी कहेंगे सर ए ई आई ओ यू। आपका कोई भी साथी जानता हो कि अंग्रेजी में कितने वॉवेल्स है, कितने कॉन्स्टेंट है, तो वो बता सकेगा कि वॉवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। मतलब हर एक व्यक्ति जो ओपिनियन दे रहा है सभी का ओपिनियन कॉमन है। जब ओपिनियन कॉमन रहता है, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वैरी नहीं करता है, तो उसको हम सेट बोलते हैं। तो ये कलेक्शंस क्या है, सेट है। द कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यहां इसका देख लीजिए क्या क्या होगा, ए ई आई ओ यू। द कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10, सब जानते हैं काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, जहां से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो कहता है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, आप नेचुरल नंबर का सेट बनाइए जो कि 10 से छोटा है। तो शुरुआत तो 1 से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही रहेगा। काहे कि क्या बोलता है, नंबर लेस देन 10। कोई भी व्यक्ति से पूछिए सबका आंसर यही आएगा, सबका आंसर कॉमन आएगा। जब ओपिनियंस कॉमन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ये सेट है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये एक सेट है, इसको हम सेट कहेंगे, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेस देन 10 कह रहा है मतलब 10 से छोटा, 10 से छोटा, 1 से शुरू होगा 9 तक ही जाएगा। द कलेक्शंस ऑफ मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, इंग्लिश मंथ 12 ठो है, 12 ठो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कहता है उस मंथ को आप कलेक्ट करके एक सेट बनाइए जो लेटर जे से शुरू होता है। आप एक तो जनवरी होता है, एक जून होता है और एक जुलाई होता है। आप किन्हीं से पूछिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये आंसर एक ही आ सकता है, दैट इज जनवरी जून जुलाई, यही 3 महीना है, यही 3 मंथ है जो जे से स्टार्ट होगा, इसीलिए ये सेट है। कोई भी कहेगा, हम कहेंगे, आप कहेंगे, या जो भी समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति, सभी के पास क्या होगा, यही आंसर होगा। कोई भी कहेगा कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाला इंग्लिश मंथ जनवरी है, जून है, जुलाई है, ओपिनियन सेम है। और जब जब ओपिनियन सेम रहेगा बच्चा, कॉमन ओपिनियन रहेगा, तो वो कलेक्शंस क्या होगा, सेट होगा। द कलेक्शंस ऑफ डेज ऑफ वीक बिगिनिंग विथ लेटर यस, ये भी सेट है। क्यों सेट है, हमको सेट बनाना है।
वीक में जो डेज होता है सेट बनाना है उस वीक का डेज के लेकर, वैसा ही डेज को लेंगे जो एस से स्टार्ट होगा, दैट इज सैटरडे एंड संडे। कोई भी व्यक्ति से पूछिए आंसर यही होगा, सैटरडे एंड संडे। ओपिनियन सेम है, कॉमन ओपिनियन है, जब जब कॉमन ओपिनियन होगा वो सेट होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संडे सैटरडे सेट। ये जे वाला में क्या होता है? जनवरी, जून, जुलाई। ये सेट है कि नहीं? द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं है। डेंजरस का मीनिंग बदल जाएगा हर व्यक्ति के लिए। हो सकता है किसी को शेर से डर लगता हो, किसी को बाघ से डर लगता हो, किसी को कुत्ता से डर लगता हो, किसी को सांप से डर लगता हो, किसी को बिल्ली से डर लगता हो। तो कोई डिफिनिट आंसर नहीं आ रहा है, कॉमन ओपिनियन नहीं आ रहा है। जब जब ओपिनियन कॉमन नहीं रहेगा तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे, ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ क्लास, ये भी सेट नहीं है। ब्यूटीफुल मतलब क्या? जो मेरे नजर से कोई अगर ब्यूटीफुल लग रहा है, कोई जरूरी नहीं है वो हर एक आदमी की नजर से वही ब्यूटीफुल होगा, इसीलिए हम इसको भी सेट नहीं करेंगे। आगे देखिए, द सिंबल बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन है, ग्रीक लेटर है। इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, then we write x belongs to set A. This is read as x belongs to A. But if x is not an element of set B, then we write x does not belongs to A. This is read as x does not belongs to set A. Example, if A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, then insert appropriate symbol epsilon, or epsilon means that is belongs to or does not belongs to in the blank space, in the blank। जैसे 1 ब्लैंक इसमें भरना है, 0 ब्लैंक स्पेस ए, और एलिमेंट 1 सेट ए में है, देखिए तो हाँ है, तो क्या हो जाएगा? 1 बिलोंग्स टू सेट ए। 0 ए में है, सेट ए में कहीं भी 0 देख रहे हैं? नहीं ना, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 10 है, 10 भी नहीं है सर, सो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 6 बिलोंग्स टू ए? नो, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सर। ए सेट में कहीं भी 6 नहीं है। ए सेट का एलिमेंट क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कहीं 6 नहीं है। 2 बिलोंग्स टू सेट ए? 2 है, 2 है, 2 है।
2 यहाँ है, सो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 3 है, 3 भी है, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। यही है सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट कहेंगे या सेट नहीं कहेंगे। So what are the criteria on the basis of which we can tell either the collections of given object is set or not a set? Remaining अगले क्लास में।